राधे, मैं जहां भी रहूंगा, वन में या राजमहल में, कर्म क्षेत्र में या फिर युद्ध क्षेत्र में, मैं वचन देता हूं कि हर रात स्वप्नों के भाव जगत में मैं आता रहूंगा, जहां हमारा नित्य मिलन होता रहेगा। नींद आएगी तो स्वप्न आएंगे ना। प्रेमी के विरह में प्रेमिका को अगर सुख की नींद आ जाए तो उसके प्रेम का निरादर होता है। नहीं, प्रेमी से मिलन का विश्वास हो तो फिर किसी भी स्थान पर जाने से प्रेम का कोई निरादर नहीं होता। फिर चाहे वो स्थान नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो अथवा स्वप्न लोक हो। कैसे निर्मोही हो, स्वप्न दिखाकर भरमा रहे हो। आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं। हाँ, जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं। अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे तो क्या मानोगे? यदि आज्ञा दोगी तो अवश्य मानूंगा। तो ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं। मुझे वचन दो कि तुम यहीं मेरे पास रहोगे। अच्छी बात है, मैं वचन देता हूं, तुम्हारी आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो बैठ जाओ मेरे पास और बजाओ अपनी मुरली, बस। जो आज्ञा। माता, यदि आप इन्हें इस समय रोक लेंगी तो इस धरती के सारे प्राणी त्राहि त्राहि कर उठेंगे। अपनी निरीह संतानों को अधर्म और पाप के अग्निकुंड में जलते हुए आप कैसे देख सकती हैं? माता, अपने बालकों की रक्षा करो। हम सबकी प्रार्थना है कि आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दें। हम आपके ही बालक हैं माता, हमारी धृष्टता क्षमा करो माता। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूं, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूं कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है।
परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते, केवल एक प्रेमिका ही समझ सकती है। केवल प्रेमिका ही क्यों, प्रेमी के हृदय में भी तो पीड़ा होती है। उतनी नहीं। प्रेमी तो अपने पुरुषत्व का सहारा लेकर पीड़ा को सह लेता है, परंतु प्रेमिका का तो एक ही सहारा होता है, उसका प्रेमी। वो भी उसको छोड़कर चला जाए तो वो इस पीड़ा को कैसे सहे। उसे अपना दुख व्यक्त करने के लिए भी प्रेमी के कंधे का सहारा चाहिए, जिस पर वो सिर रखकर रो सके। अन्यथा तो अपने प्रेम की लाज रखने के लिए वो बेचारी किसी दूसरे के सामने आंसू भी नहीं बहा सकती। आप तो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी धर्म संस्थापन में अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, परंतु आपकी राधा इस अकेलेपन के एक विशाल शून्य में खोकर किससे अपने हृदय की बात कहेगी? मुझसे। तुमसे? हाँ, मुझसे। राधे, मैं जहां भी रहूंगा, वन में या राजमहल में, कर्म क्षेत्र में या फिर युद्ध क्षेत्र में, मैं वचन देता हूं कि हर रात स्वप्नों के भाव जगत में मैं आता रहूंगा, जहां हमारा नित्य मिलन होता रहेगा। नींद आएगी तो स्वप्न आएंगे ना। प्रेमी के विरह में प्रेमिका को अगर सुख की नींद आ जाए तो उसके प्रेम का निरादर होता है। नहीं, प्रेमी से मिलन का विश्वास हो तो फिर किसी भी स्थान पर जाने से प्रेम का कोई निरादर नहीं होता। फिर चाहे वो स्थान नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो अथवा स्वप्न लोक हो। कैसे निर्मोही हो, स्वप्न दिखाकर भरमा रहे हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गोलोक छोड़कर इस वृंदावन में ये पीड़ा सहने क्यों चली आई। वहीं आपके अविनाशी रूप के साथ बैठकर धरती पर आपकी मानव लीला का दृश्य देखती रहती। क्यों आपके प्रेम में बावली होकर आपके पीछे पीछे इस मृत्युलोक में चली आई। हम जानते हैं क्यों। क्यों? ताकि इस क्रूर धरती पर कुछ काल तक तो हमें आपके साथ का सुख मिलता रहे। आप हमें हिंसा और स्वार्थ के इस वातावरण में अपने निस्वार्थ प्रेम का सुख देने आई हैं। आपके यहां आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में
मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। एक बात पूछूं? क्या? आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं। हाँ। जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं? अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे तो क्या मानोगे? यदि आज्ञा दोगी तो अवश्य मानूंगा। तो ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं। मुझे वचन दो कि तुम यहीं मेरे पास रहोगे। अच्छी बात है, मैं वचन देता हूं, तुम्हारी आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो बैठ जाओ मेरे पास और बजाओ अपनी मुरली, बस। जो आज्ञा। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता। माता, आप तो जगत जननी हैं। आप समस्त प्राणियों की आधारभूता हैं। आप ही भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु का यह अवतार धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए ही हुआ है। हमारे प्रभु साधु जनों का परित्राण करने, दुष्ट दैत्यों का विनाश करने के लिए ही इस धरा पर पधारे हैं। माता, यदि आप इन्हें इस समय रोक लेंगी तो इस धरती के सारे प्राणी त्राहि त्राहि कर उठेंगे। अपनी निरीह संतानों को अधर्म और पाप के अग्निकुंड में जलते हुए आप कैसे देख सकती हैं? माता, अपने बालकों की रक्षा करो। हम सबकी प्रार्थना है कि आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दें। हम आपके ही बालक हैं माता, हमारी धृष्टता क्षमा करो माता। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माता, स्वीकार करो। स्वयं हार गए तो देवताओं को सहायता के लिए बुला लिया। हमने किसी को नहीं बुलाया। अब तो आप जाने और आपकी संतान। आप जानते हैं
कि स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान का मोह होता है। इसी संतान मोह में फंसा दिया है हमें। हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप सबका कल्याण हो। जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की। कुछ मांगूं? मांगो। जाने से पहले मुझे 2 वचन दे के जाओ। कहो। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा? दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। मैं वचन देता हूं, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूं। आज्ञा। तुम अश्रु नहीं बहाओगी। बहुत कठिन है। राधे, तुम्हारा एक भी अश्रु मेरे कर्म पथ पर मेरे सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक सकता है। इसीलिए वचन दो। अब ये अश्रु नहीं बहेंगे। मैं वचन देती हूँ। मैया अब मोहे जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। लाला रे मोहे छोड़
हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना, पाया ठिकाना। माँ बाबा अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग है जन्मों के नाते। सांची कहूँ मन बहुत व्यथित है, इस नगरी से जाते जाते। मिलना बिछड़ना संजोग की बातें, पर नहीं टूटेगा नेह पुराना, नेह पुराना। माता अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। जाने
चुकाना मोल चुकाना। मिटाना त्रास मिटाना। श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। जाने दो मोहे मथुरा जाना। बिताना। मित्रों अब मोहे जाने दो। श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। मैं गोकुल से लेके चला हूँ सुहाना कोश सुहाना। श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। जाने दो मोहे मथुरा जाना। राधा, अरे ओ राधा, राधा। अरे इस
इस तरह यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही है? कृष्ण की राह देख रही है क्या? अरे बावरी, किसका रास्ता देख रही है? तुम्हें कुछ पता भी है कि तेरा कन्हैया तो गोकुल छोड़कर जा रहा है? अरे ये होश में भी है कि नहीं? कान्हा के जाने की बात सुनकर भी ये इस प्रकार बौराई से देख रही है। तनिक देखियो तो कहीं ये सचमुच बौरा तो नहीं गई? राधा, 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 तू सुन रही है ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ। हाँ, तो तुझे पता है कि कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहे हैं? हाँ। और तू फिर भी यहाँ बैठी है? तो कहाँ जाऊं? अरे उनके पास जा, उनको रोक। मेरे रोकने से अगर वे रुक सकते तो अवश्य जाती, परंतु वे नहीं रुकेंगे ललिता। वो तुझसे मिले थे? हाँ। यहाँ आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? वे चले गए। और तूने उन्हें रोका नहीं? रोका था। फिर? वो चले गए। वो चले गए और तूने उन्हें जाने दिया? हाँ। राधा, तू बावरी हो गई है। अरे प्यार में इस तरह कोई हार मान लेता है? उठ, चल मेरे साथ। मैं जाकर पूछती हूँ उनसे कि किसी के हृदय में प्यार की ज्वाला भड़का के इस तरह चले जाना कहाँ का न्याय है। आज मैं भरी सभा में सबके सामने उनके रहस्य खोल दूंगी कि किस तरह वो तेरे साथ घंटों एकांत में बैठकर तुझसे मीठी मीठी बातें करके उन्होंने तेरा मन भरमाया है। मैं देखती हूँ कि किस तरह वो तुझे इस तरह धोखा दे सकते हैं। आज उन्हें सारे संसार के सामने तेरा प्रेम स्वीकार करना पड़ेगा। चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? सारे संसार के सामने न मैं अपने प्रेम को अपमानित करूंगी और न अपने प्रियतम को अपमानित करूंगी। राधा, ये कैसा प्रेम है तेरा जिसमें तू स्वयं बर्बाद होकर भी उन्हें उल्हाना तक नहीं देना चाहती? ललिता, प्रेम रोग की दवा भी प्रेम ही होता है, उल्हाना नहीं। तू जाकर मिल ले उनसे। तू धन्य है राधा। राधा, तू भले ही ना जा, पर मैं उनसे उत्तर अवश्य मांगूंगी और उन्हें उत्तर देना ही होगा। चलो। क्या हुआ प्रभु? इन लोगों ने रास्ता रोका है। किन लोगों ने? हम लोगों ने। पर क्यों? क्योंकि हम कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगे। परंतु क्यों?
देखिए अक्रूर जी, यदि आप हर बात पर क्यों पूछते रहेंगे तो हम कितनी बार आपको इस क्यों का उत्तर देती रहेंगी। बस हमने ये कह दिया कि कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगी। इसमें क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। परंतु बालिकाओं, हमें मथुरा पहुंचना है। इस तरह स्थान स्थान पर रुकेंगे तो हमें देर हो जाएगी। यदि आपको जल्दी जाना है तो कान्हा को रथ से उतार दीजिए और स्वयं रथ लेकर चले जाइए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। आपका नाम तो अक्रूर है, परंतु आपके अंदर क्रूरता इस प्रकार भरी हुई है जैसे नाक के अंदर विष भरा हुआ होता है। आप जिसे हमसे छीन के ले जा रहे हो, उसके बिना ये गोकुल, ये वृंदावन, ये खेत खलियान, ये फूल बगीचे सब उजड़ जाएंगे। और हम ये अपने जीते जी नहीं होने देंगी। इसीलिए रास्ते में पड़ी हैं कि कान्हा को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ताकि जब कान्हा ही न रहे तो हमारे शरीरों में प्राण भी न रहे। हम पर इतना जुल्म मत करो अक्रूर जी, हम आपके हाथ जोड़ती हैं। हम पर दया करो, इतना जुल्म मत करो हम पर। मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। हमें धर्म वरम की बातें मत समझाइए। हम भोली भाली ग्वालने ये सब बातें नहीं समझती। हम तो केवल इतना जानती है कि किसी सीधी सादी अनजान बालिका के हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़काकर उसे इस प्रकार अचानक छोड़कर भाग जाना धर्म नहीं, महापाप है, छल है। अरे इन्हें क्या कहती हो? उस निर्दयी कान्हा को देखो, चुपचाप बैठा हमारा तमाशा देख रहा है, कुछ बोलता भी नहीं और इन्हें कुछ कहता भी नहीं। कुछ कहते क्यों नहीं अक्रूर जी से? मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं इनके साथ जाने पर विवश हूँ। एक दिन अपने माता पिता की आज्ञा से विवश होकर चले जाओगे, ये बात तब नहीं सोची थी जब मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। हमसे प्रेम का रिश्ता बांधते हुए ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे और भी रिश्ते हैं जिनको निभाने के लिए एक दिन हमारा ये प्रेम का रिश्ता तोड़ना पड़ जाएगा। परंतु मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये प्रेम का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हो, रिश्ता तोड़ना और किसे कहते हैं? यदि तुम ये समझती हो कि ये प्रेम का रिश्ता केवल मेरे यहाँ रहने से ही दृढ़ हो सकता है और मेरे चले जाने से ये प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर तुमने प्रेम के रिश्ते को नहीं समझा है और ना ही इस रिश्ते की अटूटता को समझा है। इसका अर्थ तो यह है कि तुम लोगों ने कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। क्या कहा? हमने प्रेम नहीं किया? हमने प्रेम नहीं किया तो ये आंसू, ये दुख, ये पीड़ा किस बात की है? ये आंसू, ये पीड़ा, ये दुख, ये केवल मोह का दुख है। ये इस प्रकार रास्ते में लेटना, ये विलाप करना, ये प्रेम की निशानी नहीं, केवल मोह का प्रदर्शन है। जिसे
तुम मोह का प्रदर्शन कहते हो, वो प्रेम की विवशता है, प्रेम का बलिदान है वो। कैसा बलिदान? अपने प्राणों का बलिदान। तुम्हारा विरह हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे रथ के नीचे हम अपने प्राण दे देंगी। जाना है तो चला दो ये रथ हमारे शरीरों पर। मुझे मेरे कर्तव्य के पथ पर जाने से रोककर यदि तुम समझती हो कि इसी में तुम्हारे प्रेम की जीत है, तो फिर तुमने प्रेम को नहीं समझा है। तो प्रेम क्या करोगी? उठो, 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 उठो। याद रखो, प्रेम कभी कर्तव्य के पथ का रोड़ा नहीं होता। जो सच्चा प्रेम होता है वो कर्तव्य के पथ पर जा रहे अपने प्रेमी का बहुत बड़ा संबल होता है, उसका सहारा होता है। वो उसे बल देता है, शक्ति देता है। उसके सामने यूं अश्रुओं की नदी नहीं बहाता वो। मैं तो यही समझता था कि जो निश्चल प्रेम मुझे तुम लोगों से मिला है, उसके सहारे मैं अपना बाकी सारा जीवन व्यतीत कर लूंगा। मैं तुम लोगों के उस अगाध प्रेम को अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर ले जा रहा था कि राजनीति और राजमहलों के उस मिथ्या वातावरण में स्वार्थ, झूठ, लोभ और हिंसा से भरे उन लोगों के बीच रहते रहते जब कभी मेरा मन घबराएगा तो मैं अपने हृदय में झांक कर तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की झांकी को देखकर अपने मन को शीतल कर लिया करूंगा, जिससे जीवन की सुंदरता पर मेरा विश्वास हर बार दृढ़ होता रहे। परंतु अब तो ये लगता है कि मैंने गलत समझा था। उनसे प्रेम की आशा की थी मैंने, जो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानती। बड़ी स्वार्थी हो। कैसे? ऐसी बात कह दी जिससे अब हम मर भी नहीं सकेंगी। ये कह के तुमने हमें विवश कर दिया कि जीवन भर हृदय में उस प्रेम को संजोए बैठी रहे, ये सोचकर कि हमारे प्रेम की शीतल पवन प्रतिक्षण तुम्हारे झुलसते हुए मन को शांति पहुंचाती होगी। परंतु हमारे मन को तो इतना आश्वासन तक नहीं दिया कि हमारे भाग्य में फिर कभी तुम्हारे चरणों की शीतल छाया मिलेगी। यह सारा जीवन शून्य की सीमा पर बैठा रहेगा। नहीं, जीवन शून्य नहीं होगा। मैं एक बार फिर आऊंगा। बस इसी वचन के सहारे जी लेंगे हम। मुझ पे भरोसा रखो, मेरा वचन झूठा नहीं होगा। अच्छा,
कौन है अक्रूर जी? ये अपने ही साथी हैं, सुरक्षा के लिए अपने साथ आए हैं। सुरक्षा? किससे? कंस के सैनिकों से। उसकी नीयत में खोट है। हो सकता है कि उसने ऐसी योजना बनाई हो कि मथुरा पहुंचने से पहले ही उसके सैनिक रास्ते में घेर कर हमें मार डालें। इसीलिए हमने उससे भी बचने का प्रबंध कर रखा है। परंतु ये मुट्ठी भर लोग सेना का सामना कर सकेंगे? ये मुट्ठी भर नहीं है। हमने एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है, जिसे ऐसी बहुत सी टुकड़ियों में बांट दिया गया है। एक टुकड़ी हमारे साथ है, एक टुकड़ी आगे यमुना घाट पर पहरा दे रही है, जहां से हमें नदी पार करनी है। ऐसी एक टुकड़ी नदी के पार दूसरे किनारे अपने साथ साथ आगे चल रही है। वो देखिए। हाँ? वो किस लिए? ताकि यदि हम पर कहीं रास्ते में ही हमला हो जाए तो हम वहीं से आप दोनों को नदी पार भेज देंगे और वो लोग वहां आपकी सहायता के लिए उपस्थित होंगे। नदी पार क्या तैर के करेंगे? फिर तो हम अभी से कपड़े उतार कर लंगोट बांध लें। नहीं नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। रास्ते में जगह जगह एक एक नाव छुपा कर रखी हुई है, वो देखिए। ये सारा प्रबंध तो बहुत अच्छा है अक्रूर जी, परंतु जिस सेना के भय से ये सब कर रहे हैं उसका पता कैसे लगेगा? उसके लिए हमारे साथी इन पहाड़ियों के ऊपर निरंतर पहरा दे रहे हैं, वो देखिए। इन पहाड़ियों के उस ओर कंस के सैनिक हैं। हमारे साथी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कोई खतरे की बात देखेंगे तो उनके हाथ में जो पताका है उसका रंग बदल जाएगा। वाह काका, क्या तैयारी की है आपने? मान गए हम आपकी सुरक्षा प्रणाली को। आप सचमुच यादवों के प्रमुख सेनापति होने के योग्य हैं। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। राजकुमार कृष्ण, हमें अपनी प्रशंसा, अपनी किसी पदवी की चिंता नहीं है। चिंता तो इस समय केवल आपकी सुरक्षा की है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं आपको एक हत्यारे के पास लेकर जा रहे हैं और इसे हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसी धर्म संकट का निर्णय करना है कि क्या करें। एक ओर स्वामी की आज्ञा है तो दूसरी ओर हमारे साथियों का एक ही आग्रह है कि मथुरा में प्रवेश करने से पहले ही आपको भगाकर राज्य के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तो आपने कोई निर्णय लिया? नहीं, इसी धर्म संकट में फंसा हुआ हूं। वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। आप निर्णय नहीं कर सकते अक्रूर जी, परंतु मैं निर्णय कर चुका हूं। क्या? अक्रूर जी, इस समय आपके सामने दो विरोधी कर्तव्य हैं, परंतु मेरे सामने तो एक ही कर्तव्य है। आप एक राजनीतिज्ञ का धर्म निभा रहे हैं, परंतु मैं केवल एक पुत्र का कर्तव्य देख रहा हूं। एक पुत्र होने के नाते मेरा केवल एक ही धर्म है कि मैं अपने पिता के दिए हुए वचन को छूटा ना होने दूं। मेरे पिताश्री ने कंस को जो वचन दिया है उसका मुझे पालन करना होगा। यही एक पुत्र का धर्म है। इसीलिए इस समय आपका एक ही कर्तव्य है कि आप अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार मुझे ले जाकर महाराज कंस के हवाले कर दीजिए। ये भाग्य की कैसी विडंबना है प्रभु। अच्छी बात है, यदि भाग्य में हजारों यादव वीरों का रक्तपात लिखा है तो ऐसा ही सही। हजारों यादव वीरों का रक्तपात? क्यों? तो आप क्या समझते हैं
आपको कंस के हवाले करके हम चुपचाप खड़े अपने राजकुमार की हत्या का तमाशा देखते रहेंगे? नहीं राजकुमार, नहीं। एक बार आपको उसके सामने खड़ा कर दूं, बस इतने में ही हमारे स्वामी का वचन पूरा हो जाता है। तत्पश्चात उसकी तलवार निकलने से पहले ही हमारे छुपे हुए यादव वीरों की तलवारें बिजली की तरह एक साथ लपक पड़ेंगी। फिर जो घमासान युद्ध होगा उसमें केवल लाशें ही लाशें होंगी। परंतु हमारे यादव वीर अपनी लाशों के ऊपर से आप दोनों को बचाकर निकाल ले जाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आप भी इसका विश्वास कीजिए। अक्रूर जी, मुझे तो आपकी वीरता पर पूर्ण विश्वास है, आपकी राजभक्ति पर भी विश्वास है, परंतु आपको हम पर विश्वास नहीं। आप पर? अक्रूर जी, जितना आपको अपनी वीरता पर विश्वास है, उतना ही विश्वास यदि आप हमारी शक्ति पर कर ले, तो फिर यह चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। राजकुमार कृष्ण, यही बात मुझे महामुनि गर्ग ने भी एक बार कही थी, परंतु हम कर्म योगी हैं, अंधविश्वासी नहीं। हमारा जो कर्तव्य है उसी का पालन करना हमारा धर्म है, वही हमें करने दीजिए। इसी में हमारी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। बड़ी सुंदर बात कही आपने अक्रूर जी। अच्छा, आप वही कीजिए जिसे आपकी आत्मा स्वीकार करे। हम वचन देते हैं कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे स्वामी हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? अपने कर्मयोगी काका को प्रणाम कर रहा हूं अक्रूर जी।